अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बहुत ही अच्छे से यूनिक टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करने लगी हूँ जो आपको घर को जन्नत बना सकते हैं। तो जन्नत तो एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट चीज़ है, तो इसीलिए मैं जन्नत का सेंटेंस बोल रही हूँ कि इन टिप्स के ज़रिए आप अपने घर को वेल मेंटेन या वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। तो हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है सिवाय जन्नत के। सिर्फ जन्नत ही एक ऐसी चीज़ है जिसे मेंटेनेंस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो और ज़्यादा शानदार हो जाएगी हर नज़र पड़ने पर। तो ये मेरे अल्लाह का फ़रमान है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं अच्छी से टिप्स। तो टिप्स नंबर 1 मेरी ये है कि इस तरह प्लांट्स, लीव्स प्लांट्स सभी के घर में होते हैं, और जिसके घर में नहीं होते तो उसके घर में ओरिजिनल प्लांट्स होते हैं। तो ये दोनों पर ही वर्क करेगी इस तरह से। तो हमने सरसों या कोई सा भी ऑयल लेकर इस पर चंद ड्रॉप्स डालने हैं टिश्यू के ऊपर, या फिर आपके पास जो भी कपड़ा हो उसके ऊपर, और थोड़ा सा पानी का स्प्रे इस तरह से करना है। और ये देखें, ये वॉश हुए हुए हैं लीव्स सारे। मैंने अच्छे तरीके से इसको सर्फ में डालकर वॉश किया था, फिर भी इसकी डस्ट जो है इसकी लाइंस में बिल्कुल नहीं गई है, डस्ट बैठी हुई है। तो इसको इस तरह से हम करेंगे कि हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और स्प्रे करके पानी का इस पर लगाएंगे। तो ये मंथ में आप 1 से 2 मरतबा इस तरह से करेंगे तो आपकी लिप्स हमेशा इसी तरह शाइन करते रहेंगे। बहुत ही बेहतरीन सी टिप है, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और ये ओरिजिनल प्लांट्स पे भी इतना ही वर्क करेगी जितना ये आर्टिफिशियल पर। तो उम्मीद है कि ये टिप भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब जाकर मैं रूम में इसको लगा दूँगी। आते हैं एक और टिप्स की तरफ। तो एक ज़बरदस्ती टिप ये है कि इस तरह के हमारे घर पर कैटलॉग्स वगैरह रखे रहते हैं, हमें ज़रूरत अगर ख़त्म हो जाती तो एक साइड में ही कोने में पड़े रहते हैं। तो इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी बटरफ्लाइज मुझे बनाना आती हैं। इंशाल्लाह वो भी किसी दिन दिखाऊंगी, लेकिन मैं आज आप लोगों से जो चीज़ शेयर करने वाली हूँ वो एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम बना रहे हैं, तो आप लोग देखते जाएं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, और बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है हम लोगों के, बड़ों के भी और बच्चों के भी। तो यहाँ हम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 लेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर हम यहाँ से लेंगे लेंथ से, और विड्थ से भी इतना ही 10 लेंगे हम सेंटीमीटर। और इसको डॉट डॉट करके इस तरह से हम एक अच्छा सा पेपर निकाल लेंगे। ये बिल्कुल स्क्वायर में आएगा, ठीक है। इसको हमने रेक्टेंगल शेप में नहीं, जब हम बिल्कुल इक्वल लेंगे ना लेंथ और विड्थ, तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा ना। तो इस तरह से देखें, हमने यहाँ पर एक कह लें स्क्वायर स्क्वायर कट कर लिया है। हमने इस तरह से नहीं करना है रेक्टेंगल शेप में, हमने करना है ट्राइंगल में। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करने पर आप देखिएगा कि ये दोनों ही साइड से इक्वल आए ना, बिल्कुल भी निकलता हुआ ना हो, यहाँ से भी और यहाँ से भी बिल्कुल निकलता हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम करेंगे इसको वापस टर्न, इस तरह से एक और छोटा ट्राइंगल बनाएंगे। ये देखें इस तरह से आएगा ना। अब इधर से फोल्ड करेंगे हम एक और ट्रायंगल बनाकर, और फिर एक और ट्रायंगल बनाकर हम इस तरह से इसको अंदर की तरफ हम टर्न कर देंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा बुक मार्क जो है रेडी हो जाएगा। मैं आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ कि कितना परफेक्ट बनता है। और अगर आपका परफेक्ट नहीं बने तो इसका मतलब ये है कि अंदर थोड़ा सा ये इसका पेपर जो है फंस रहा है, तो आप इसको कॉर्नर से यहाँ से कट कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी जगह हो जाए और ये कॉर्नर्स पे आपके जाकर फिक्स बैठ जाए। और ये बच्चों को बनाना सिखाएं, वो जैसे सब्जेक्ट वगैरह पढ़ रहे होते हैं, वही सब्जेक्ट चाहते हैं निकले फ़ौरन से, जैसे वो याद कर रहे हों या फिर जिसकी उनको ज़रूरत हो। तो इस तरह बच्चों को बनाना सिखाएं, वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेंगे आपकी इस आइडिया को। और चाहें तो यहाँ से ऊपर से भी इस साइड से ही यहाँ पर कट कर लें, तो इसका भी मैं दिखा देती हूँ लुक किस तरह से आएगा। और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, और बड़ों के लिए इस तरह से यूज़ हैं जैसे हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं। माशाल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के घरों में कुरान पाक पढ़ा जाता है। और अक्सर ख़वातीन कुरान पाक में यासीन शरीफ या दूसरी सूरह ढूंढ रही होती हैं, तो उसके लिए बेहतरीन है आप प्लेन पेपर पे बनाएं। तो प्लेन पेपर पे बनाएं तो इस तरह आपके बहुत ही ज़्यादा ये काम में आएंगे, और चाहेंगे तो फ़ौरन से आपको
सूरह यासीन आप निकाल सकते हैं। जैसे ही आप कुरान पाक खोलेंगे आप फ़ौरन से अपनी सूरह वाक़िया निकाल सकते हैं, सूरह मुल्क निकाल सकते हैं। कलरफुल्स बनाएं ताकि आपको निशानियाँ पता हों, तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा टाइम की बचत हो जाती है। और यहाँ पर मैंने इसकी आइज़ भी लगाई थी, तो ये गुम हो गई है। इसकी आइज़ मेरे ख़्याल में यहीं कहीं निकल गई है। तो आप बच्चों के लिए इस तरह कार्टून्स वाले और अपने लिए कुरान पाक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे बनाने चाहिए, मतलब कलरफुल बनाएं पेपर, उस पे कोई डिज़ाइनिंग ना बनाएं। और अगर लिखना है तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह इस तरह से कलरफुल लगाएंगे तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये सूरह यासीन फ़ौरन आप निकाल लेंगे उसी पेज पर जाकर। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है मेरे ख़्याल में। तो मुझे तो ये आइडिया बहुत ही ज़बरदस्त लगा, और आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आते हैं नेक्स्ट और बहुत ही अच्छी टिप की तरफ कि अक्सर हम मार्बल लगवाते हैं किचन में, तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये इस तरह से बिल्कुल फीका पड़ जाता है, मतलब इसकी शाइन बिल्कुल चली जाती है। तो करना ये है कि थोड़ा सा ऑयल लेकर पानी स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, कपड़ा या टिश्यू लेकर इस तरह से रब करेंगे, अच्छे से इसको साफ़ कर देंगे। और सूखे हुए बिल्कुल ड्राई कपड़े से हम इसको एक बार और साफ़ करेंगे तो इतनी अच्छी शाइनिंग आएगी ना इसके ऊपर। और ये टिप मेरी अपनी नहीं है, ये मैंने मार्बल लगवाए थे ना जिन्होंने आकर सेट किए थे, तो जब वो सफाई क्लीन करके गए तो आखिर में उन्होंने मुझसे ऑयल मांगा था कि आप कोई सा भी ऑयल दे दें। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला कि मुझे ये क्लीन करना है, इस तरह इस पर बहुत ही अच्छी शाइन आती है। तो मुझे वो बात उनकी याद है, और जब भी मुझे ये थोड़े से डल लगते हैं तो मैं इस पर इसी तरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप है, इंशाल्लाह आपको ये भी बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर देखें इसकी कितनी गंदगी निकली है ना इस टिश्यू के ऊपर। किचन को रोज़ाना तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम वीक में या जब जब भी इसकी शाइनिंग चली जाए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इस टिप को। और आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी ये है, टिप्स नंबर 4। यहाँ टिप ये है कि हम भी जब भी आटा गूंथते हैं तो हम गीले बर्तन में अगर कभी यूज़ करते हैं वॉश करके, तो अक्सर आटा गूंथते हुए वो नीचे बेस पर लग जाता है, मतलब चिपक जाता है, यह बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सा हो जाता है ना, निकालना मुश्किल होता है। तो हम आधा गिलास पानी या 1 कप पानी अगर हम पहले डाल देते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हमें इसका सामना नहीं करना पड़ता। तो एक और टिप मेरी ये है कि अक्सर हम एसेंस वगैरह इधर उधर रखते हैं ना, तो वो गिर जाते हैं और उससे लीक होना शुरू हो जाते हैं। तो लीक इसलिए होते हैं क्योंकि इसके जितने भी कैप्स होते हैं ना वो लूज़ ही होते हैं, ये सील पैक होते हैं, और जब हम इसे करते हैं तो ये अच्छे से बंद नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे गिर जाते हैं। तो करना ये है कि जार ले लें अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बड़ा या छोटा, जिसमें आपके आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर मेरे ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ में रहते हैं ये 4-5 एसेंस, तो मैंने इसमें छोटे में ही रख लिया। तो होपफुली आज की तमाम ही टिप्स आपको ये पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।